हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस चैप्टर नंबर 11 सुनीता इन स्पेस पार्ट 2। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है वो पार्ट 1 पढ़ लें, उसके बाद पार्ट 2 पढ़िएगा। पार्ट 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो थे वो बचे हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुनीता का जो बाल था वो खड़ा क्यों था? सुनीता का बाल स्पेस में इसलिए खड़े थे क्योंकि वहाँ पे जीरो ग्रेविटी था। जरा सोचिए कि पानी जो है कोई भी स्लोप पर नीचे ही क्यों आता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता, और पहाड़ों से भी पानी नीचे ही क्यों आता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता। तो इसका आंसर होगा पानी जो है वो नीचे इसलिए आता है ग्रेविटी के वजह से। पानी जो है ग्रेविटी के वजह से पृथ्वी पर नीचे की ओर आता है, ऊंचे से नीचे की ओर आता है। तो यहाँ पर मैजिक 1 में आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। आपको 5 रुपये का एक सिक्का लेना है, एक छोटा सा पेपर लेना है 1/4 साइज का, एक चौथाई साइज का एक पेपर लेना है। आपको एक हाथ में कॉइन पकड़ना है और एक हाथ में पेपर पकड़ना है, दोनों को एक ही टाइम पर छोड़ देना है। तो क्या होगा? एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि नाउ प्ले पेपर के ऊपर कॉइन रख कर नीचे गिराना है, तब क्या होता है? इसके आंसर आप बताएं। पहला केस में ये था कि जो कॉइन था और पहला केस था एक हाथ में कॉइन और पेपर वाला, तो कॉइन पहले गिर जाता है और पेपर जो है वो बाद में। और सेकेंड केस में पेपर के ऊपर जो कॉइन है और उसे फेंका जाता है ऊपर से नीचे, तो दोनों एक साथ ही गिरता है। ए माउस लिफ्ट्स एन एलिफेंट, एक चूहा जो है वो हाथी को कैसे उठाता है? ये मैजिक सेकेंड है। इसे खेलने के लिए आपको क्या करना होगा? एक छोटा सा पत्थर लेना होगा, एक बड़ा सा पत्थर लेना होगा, लेमन साइज यानी कि नींबू के साइज का एक पत्थर लेना है, एक थिक रोल ऑफ पेपर जो कई सारे पेपर से बना हो वैसा रोल वाला पेपर लेना है, जो कई सारे पेपर से बना हो वैसा पेपर लेना है। माउस एंड एन एलिफेंट मेड ऑफ पेपर, चूहा और हाथी जो पेपर से बने हो वो लेना है। 2 फीट लंबा एक धागा लेना है, धागा के एक सिरे की तरफ पत्थर बांध देना है और उसके ऊपर पेपर से बने चूहे को बांध देना है या फिर चिपका देना है उस पत्थर के ऊपर। अब उस धागे को उस रोल ऑफ पेपर के अंदर डाल देना है और दूसरे एंड की तरफ बड़ा सा पत्थर बांध देना है और पत्थर के ऊपर एलिफेंट जो आप बनाए थे पेपर से उसे आपको चिपका देना है और फिर उसे आपको घुमाना है, ऐसे गोल गोल करके घुमाना है। छोटे से पत्थर को गोल गोल आपको घुमाना है अपने हाथों के सहारे, और आपको ये बताना है कि कौन किसे ऊपर खींच रहा है, माउस या एलिफेंट। आप इस पिक्चर के द्वारा देख सकते हैं, यहाँ पर बीच में एक पेपर का रोल है, इसके बीच में एक स्ट्रिंग है, धागे बंधे हुए हैं और छोटे से पत्थर और बड़े से पत्थर। और जब इसे रोटेट किया गया तो ये बड़ा सा पत्थर जो था वो बाहर की ओर जाने लगा और ये जो बड़ा सा पत्थर है वो नीचे से ऊपर उठने लगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो पत्थर जो है बड़ा सा छोटे से पत्थर से ऊपर की ओर ये जा रहा है, यानी कि ये उठ रहा है। इस मैजिक के दौरान क्या हो रहा है कि जब छोटा सा पत्थर रोटेट करना स्टार्ट होता है, घूमना स्टार्ट करता है, तो एक बल लगता है जिस वजह से बड़ा सा जो पत्थर है वो ऊपर की ओर उठने लगता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेयर आर द लाइन्स रियली। सुनीता ने स्पेसशिप से पृथ्वी को देखकर कहा, द अर्थ लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। पृथ्वी वहाँ से बहुत सुंदर और अद्भुत लगता है। हम लोग कई घंटे स्पेसशिप की खिड़कियों से पृथ्वी को देखते थे। हम लोग साफ साफ पृथ्वी की कर्व को देख पा रहे थे। आप लोग इस फोटोग्राफ को देख सकते हैं जो स्पेस से लिया गया है पृथ्वी का, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं। क्या आप इस पिक्चर में इंडिया को देख पा रहे हैं? तो यस, यहाँ पर है इंडिया, है ना। क्या आप यहाँ पर कोई और कंट्री को देख पा रहे हैं? यस, तो यहाँ पर है श्रीलंका, है ना, इंडिया के जस्ट नीचे वाले हिस्से की तरफ, बे ऑफ बंगाल के खाड़ी के तरफ। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर इज द सी, समुद्र कहाँ है? इस पिक्चर में जो ब्लू पार्ट है वो क्या है? समुद्र है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये क्या है? समुद्र है। ग्लोब और अर्थ के पिक्चर में आपको कुछ सिमिलर नज़र आ रहा है और वो डिफरेंट है, तो वो किस वजह से डिफरेंट है? तो इसमें क्या पता चल रहा है? लैंड यानी कि ज़मीन और सी समुद्र जो है वो आसानी से पता चल रहा है। और डिफरेंस ये है कि किसी भी कंट्री और सिटी को हम अच्छे से देखकर बता नहीं सकते इस पिक्चर के द्वारा। क्या आप बता सकते हैं, सुनीता जब स्पेस से पृथ्वी की ओर देख रही थी तो पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा ये सभी को आसानी से सेपरेटली तरीके से बता पाएगी? तो इसके आंसर इस तरह आप बोल सकते हो, नो आई थिंक सी कुड नॉट मेक आउट दीज कंट्रीज व्हेन सी सो द अर्थ फ्रॉम स्पेस। तो इस तरह की कंट्री को अच्छे से डिफाइन कर पाना ऊपर से बहुत ही मुश्किल काम है, स्पेस से अच्छे से नहीं पता चलता। आप लोग स्कूल में या फिर घर में ग्लोब को देखिए और बताएं, क्या आप इंडिया को देख पा रहे हैं? क्या आप उस ग्लोब के थ्रू इंडिया को खोज पा रहे हैं? तो आप लोग कहेंगे यस, आई कैन ईजिली फाइंड इंडिया। तो हम लोग ग्लोब को देखकर इंडिया को खोज सकते हैं कि इंडिया कहाँ पर है। वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी, समुद्र जो है वो कहाँ है?
इस ग्लोब के अंदर समुद्र जो है वो ब्लू कलर से डिनोट किया गया है। कौन कौन से कंट्री को आप देख पा रहे हैं ग्लोब के अंदर? इस ग्लोब के अंदर सभी कंट्री को आप देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान एक्सेट्रा। आप उस कंट्री के बारे में बता सकते हैं जहाँ पर इंडिया क्रिकेट मैच खेलता है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। और आप ये सब कंट्री को ग्लोब के अंदर देख भी पा रहे होंगे। ग्लोब में और आप क्या देख पा रहे हैं? ग्लोब में समुद्र, कंट्री के अलावा माउंटेन, पहाड़, आइलैंड, द्वीप, ये सब देख पा रहे हैं। उज़ैरा और सामिर ग्लोब में दूसरे कंट्री को देख रहे हैं। उज़ैरा बोलती है, इस ग्लोब में दूसरे कंट्री के बीच में लाइन है, क्या ये लाइन सच में पृथ्वी पर है? सामिर कहता है, वहाँ होना चाहिए, भारत के साथ साथ राज्यों के बीच में भी लाइन है। उज़ैरा बोलती है, अगर हम लोग दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या इस तरह के लाइन ज़मीन पर मिलेंगे? कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव? आप ग्लोब को देखकर बता सकते हैं। आप मैप को देखकर बताएं कि आप कहाँ पर रहते हैं, और मैप के ऊपर उसके नाम भी लिखें कि कहाँ पर आप रहते हैं। ये क्वेश्चन के आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, आप कहाँ से आते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आप कहाँ पर रहते हैं। और अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। इसमें आपको बताना है कि आप किसी और स्टेट में गए हैं तो उसके बारे में आपको बताना। इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेट आप जा चुके हैं। ये क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। जैसे अगर आप दिल्ली गए होंगे, मध्य प्रदेश गए होंगे, या फिर केरला गए होंगे, या फिर कहीं और भी गए होंगे, तो वो सब आप लिख सकते हैं। सामिर को ये लगता है कि जो मैप के ऊपर लाइन है वो रियल में भी ग्राउंड के ऊपर लाइन होगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये जो लाइन है सिर्फ मैप के ऊपर है, रियल में ये ग्राउंड पर नहीं है। जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर देखा तो पृथ्वी बहुत सुंदर लग रहा था। सुनीता ने कहा, अंतरिक्ष से पृथ्वी देखने पर कोई लाइन नहीं दिखता, सिर्फ वहाँ से लैंड, भूमि और सी, समुद्र दिखता है। मैप के ऊपर जो लाइन है वो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लुक एट द स्काई। सामिर बोलता है। सामिर ने अपनी एक आंख को बंद करके कॉइन को आंखों के सामने रखकर बोल रहा, देखो मैंने चांद को एक सिक्के के पीछे छुपा दिया। उज़ैरा बोलती है, वाओ, जरा सोचो, एक छोटे से कॉइन के पीछे एक बड़ा सा चांद छिप गया। आप भी इस तरह से कॉइन को आंख के आगे रखकर देख सकते हैं, और आपको ये बताना है कि आप कितने सेंटीमीटर दूर आप अपने आंख के आगे उस कॉइन को रखकर चांद को छिपा रहे हैं। चांद जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप कॉइन को रखते हैं तो चांद जो है कम्प्लीटली पूरी तरह से छिप जाता है। आपको क्या लगता है जो मून है वो फ्लैट है, चपटा है, या फिर आपको क्या लगता है जो मून है वो फ्लैट है, चपटा है, कॉइन की तरह, या फिर बॉल की तरह वो गोल शेप में है? तो इसका आंसर होगा द मून। आई थिंक द मून इज राउंड लाइक अ बॉल। जो मून है वो कैसा है? गोल आकार का है। क्या आप रात को बादल को देखे हैं? और चमकते हुए तारे भी कितने जादुई लगते हैं, और चमकते हुए तारे मानो जादू की तरह लगते हैं। और कभी कभी तो चांद सिल्वरी कलर का नज़र आता है, और कभी कभी चांद जो है वो चमकता हुआ नज़र आता है, और कभी चांद जो है वो गायब ही हो जाता है। आपको आज रात को मून को देखना है, और उसके अकॉर्डिंग इस आपको 1 वीक और 15 डेज़ के बाद तक का डेटा यहाँ पर लिखना है। आप कह सकते हैं कि द नेक्स्ट मून इज़ ऑन 24th ऑफ दिस मंथ, इट विल राइज जस्ट आफ्टर द सनसेट। सूर्य अस्त होने के बाद ही ये दिखेगा। जो फुल मून है वो कैसा दिखता है? कंप्लीट सर्कल के तरह दिखता है। कौन कौन से फेस्टिवल है जो मून से रिलेटेड मनाए जाते हैं? बहुत सारे फेस्टिवल है जो मून से रिलेटेड मनाए जाते हैं जैसे होली, ईद, करवा चौथ एक्सेट्रा। रात के वक्त आपको बादल को 5 मिनट के आसपास देखना है, और आपको बताना है व्हाट कुड यू सी, आपने क्या क्या देखा। तो आप कहेंगे कि आपने मून देखा, स्टार्स देखे, तारे देखे। क्या आपने बादल में और भी चीज़ों को घूमते हुए देखा है? और आपको क्या लगता है वो क्या होंगे? एक तारा, या शूटिंग स्टार, या एक सैटेलाइट? सैटेलाइट का इस्तेमाल टीवी, टेलीफोन और वेदर रिपोर्ट्स के लिए किया जाता है। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस, इसके बारे में और भी जानकारी दीजिए। तो आप लोग बोल सकते हैं, यस आई सो समथिंग मूविंग इन द स्काई। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को बादलों में देखा है घूमते हुए। आपने शूटिंग स्टार को देखा होगा। आपने शूटिंग स्टार को बहुत तेज़ी से मूव करते हुए देखा होगा। और जो सैटेलाइट है मूविंग टाइनी डॉट की तरह वो घूम रहा होता है, जो काफ़ी धीरे मूव कर रहा होता होगा। यहाँ पे चांद से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है। न्यू मून, डार्क ऑफ द मून, वार्निंग क्रेसेंट मून, फर्स्ट क्वार्टर मून, वैक्सिंग हाफ मून, वैक्सिंग गिब्बन्स मून, फुल मून, वार्मिंग गिब्बस मून, लास्ट क्वार्टर मून, वार्निंग हाफ मून, या फिर वार्निंग क्रेसेंट मून। तो क्वेश्चन ये है कि 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट डैश मिनट्स पास्ट ओ
clock. 16 minutes past 7 o'clock. And 29 October को the moon came out at dash minutes past at dash o'clock. 17 minutes past 8 o'clock. And third question is 29 October there was a डिफरेंस ऑफ आवर्स डैश एंड डैश मिनट 1 hour and 1 minute. अगर आपने 7 PM में मून को देखा है आज, तो क्या आप उसे अगले दिन उसी टाइम पर देख पाएंगे? तो इसका आंसर होगा नो, आई वुड नॉट सी द मून एट द सेम टाइम टुमारो. अगले दिन आप उसी टाइम पर उस मून को नहीं देख पाएंगे. एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ. एक स्पेसशिप जब मून पे गई, यह तस्वीर चांद के सतह सरफेस से ली गई है. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पृथ्वी चांद से कैसा दिख रहा है. क्या आप चांद की सतह को देख रहे हैं और आपके मन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर क्लास में डिस्कस करें आपस में. डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट. जब सुनीता 5 वर्ष की थी तो उसने एक पिक्चर देखी जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर लैंड किए थे. नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिसने चांद पर पहला कदम रखा था 1969 में. सुनीता कहती है जब मैं छोटी थी मुझे स्पोर्ट्स और स्विमिंग बहुत पसंद था. सुनीता का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था. हाई स्कूल करने के बाद सुनीता डाइवर यानी कि गोताखोर बनना चाहती थी, तो वो इस तरह के कोर्स नहीं कर पाई और वो एक हेलीकॉप्टर पायलट बन गई. सुनीता ने स्पेस मिशन के लिए पढ़ाई किया और ट्रेनिंग लिया. तब जाकर 2007 में सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया. सुनीता विलियम्स चांद पर जाने वाली पहली महिला बन गई. सुनीता ने बच्चों को कहा अगर तुम्हें कुछ चाहिए और वो ना मिले तो उसके लिए बहुत मेहनत करो, हार नहीं मानो और लगे रहो. जब सुनीता से एक बच्चे ने पूछा आप फ्यूचर में क्या करना चाहेंगी, तो सुनीता ने जवाब दिया मैं स्कूल की टीचर बनना चाहूँगी ताकि मैं सभी बच्चों को ये बता पाऊँ कि साइंस और मैथ हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है. क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चे इस पर स्लाइड करते तो वो नीचे ही क्यों आते, ये ऊपर क्यों नहीं जाते? अगर ये स्पेस क्राफ्ट के अंदर होता तो क्या सुनीता स्लाइड कर पाती? बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्लाइड कर जाते हैं नीचे की ओर, ना कि वो ऊपर जाते हैं. बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे स्लाइड करते हैं, वो भी पृथ्वी पर ये होता है. इफ़ दिस स्लाइड वेयर इन सुनीताज स्पेस क्राफ्ट, अगर ये स्लाइड जो है सुनीता के स्पेस क्राफ्ट में अगर होता तो बच्चे स्लाइड को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी होता है. हम लोग मोस्टली तारों को रात में ही क्यों देखते हैं? हम लोग मोस्टली तारों को रात में ही क्यों देख पाते हैं? क्योंकि रात के वक्त सूर्य की रोशनी नहीं होती. इस वजह से जो स्टार के ऊपर जो लाइट सूर्य के प्रकाश As a result, the light from stars is not hidden by the sun glare and तारों की लाइट जो है सूर्य के प्रकाश के बीच नहीं छिप पाती. इस वजह से तारे जो है वो रात को हमें दिखाई देते हैं. सुनीता जब स्पेस से धरती को देखती है, पृथ्वी को देखती है, तो वहाँ से सभी कंट्री को सेपरेटली नहीं देख पाती. मैप के ऊपर जो लाइन देख रहे हैं वो सिर्फ पेपर पे होती है. दे आर मेड बाय अस, वे हम लोगों के द्वारा बनाई जाती है. इसका मतलब आप क्या समझते हैं? बाउंड्रीज जो है वो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है. नेचर ने हमें सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी दिया है जिसमें कोई भी बाउंड्री नहीं, बाकी सब सेम है. जितनी भी चीज़ें नज़र आती है वो सारे सभी पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो सारी चीज़ें ऑल ऑफ अस आर सेम, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द ऑनलाइन स्टडी चैनल. थैंक यू सो मच. इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ. Till then, goodbye.